नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के जितने उपन्यासकार थे और उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे, बस आप वीडियो पूरी देख लेना, आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक याद हो जाएंगे उपन्यासकार और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास। तो यानी शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे। देखो, सबसे पहले मोहन चोपड़ा द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए थे ये देखना, आप ट्रिक से कैसे याद आ जाएगा। चोपड़ा की बात करें तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें सबसे ज्यादा भारत के अंदर कौन सा रहे थे, नीरज चोपड़ा। आप रिलेट कर सकते हो, यानी मोहन चोपड़ा और नीरज चोपड़ा से आप रिलेट कर सकते हो। नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा प्लेयर था जिसने भाला फेंक के अंदर भारत को क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था, गोल्ड मेडल। यानी हरियाणा का रहने वाला लड़का नीरज चोपड़ा। तो हम रिलेट कर सकते हैं चोपड़ा से, नीरज चोपड़ा से क्या रहेगा, मोहन चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की कल या परसों मैं एक फेसबुक पर और वीडियो में वायरल देख रहा था। नीरज चोपड़ा का एक सपना था भी, उसने बचपन से एक सपना देखा था भी अपने मम्मी पापा को वो जहाज के अंदर उनकी सवारी यानी जहाज के अंदर सफर करवाएगा। तो उनका एक सपना था बचपन से ही, लेकिन जब उसने गोल्ड मेडल जीता और जब वापस घर पे आया तो उसकी जगह जगह वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है और फेसबुक के ऊपर भी क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने अपना सपना पूरा कर लिया। क्या था उसका सपना ये था भी उसके मम्मी पापा को वो हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे और उन्होंने वो सपना पूरा किया है। कितनी अच्छी फिक्र की बात होती है भी, एक लड़का मेहनत करता है सिर्फ अपनी मम्मी पापा के सपने के लिए और वो इतनी मेहनत करता है भी उसका सपना पूरा हो जाए। सपना क्या था, बस जहाज के अंदर सफर करवाना, और वो उसने पूरा किया। तभी तो मैं हर बच्चों को ये कहता रहता हूं भी आप इतनी मेहनत करो, आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा है ना तो इतनी मेहनत करो उनके जीते जी उनका सपना पूरा हो जाए। क्योंकि जाना सभी को होता है, किसी के मम्मी चले गए, किसी के पापा चले गए। आप सभी लगभग आपने सुना होगा अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सर्कल के अंदर भी किसी के मम्मी पापा जब शाम को सोते हैं सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है उनके मम्मी पापा नहीं है या कहीं गए हुए होते तो उन्हें पता चलता है रास्ते में प्रॉब्लम हो गई थी, उनके पापा गुजर गए, उनके मम्मी गुजर गई। यानी उसके बाद में अगर जो बच्चा मेहनत करता है और वो चाहे कितनी भी दुनिया की कितनी भी ऊंचाइयों पे चला जाए, लेकिन उसे वो हमेशा फील होता है काश मैं मेरे मम्मी पापा के समय ये सपना पूरा कर पाता उनका। तो आप इतनी मेहनत कीजिए, आपके घर में अगर मम्मी पापा है ना तो इतनी मेहनत कीजिए उनके जीते जी उनका सपना पूरा हो सके और वो प्राउड फील कर सके भाई हाँ हमारे बच्चे ने ये अचीव कर लिया, आज हमारा सपना पूरा हो गया। जैसे नीरज चोपड़ा ने सपना अपना पूरा किया है। देखो, उसने गोल्ड मेडल जीतना अलग बात थी, लेकिन अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना वो उस गोल्ड मेडल से भी बहुत बड़ा होता है। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा होता है ना। तो नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब अपने गाँव में आया, अपने घर आया तो अपने मम्मी पापा को क्या हवाई जहाज का सफर करवाया। तो आप भी उसी तरह मेहनत कीजिए अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए और रात दिन एक कर दिए जब तक उनके सपने पूरे ना हो जाए। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी रात दिन, तब जाके आपका सपना पूरा होगा, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। तो यानी नीरज चोपड़ा से हम रिलेट क्या कर सकते हैं, मोहन चोपड़ा। भी चोपड़ा ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। जो एक खिलाड़ी होता है ना नीरज चोपड़ा खिलाड़ी क्या होता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और उठने के बाद कहा जाता है सुबह की सैर पे। तो यानी सुबह से पहले, यानी सुबह मॉर्निंग से पहले कौन उठता है, खिलाड़ी उठता है। कौन, चोपड़ा उठता है सुबह से पहले। और ये नए लोग जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है ना सुबह सुबह, देखो कितनी एनर्जी होती है खिलाड़ी के अंदर। जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है यानी सुबह सुबह जब जाता है ना, सुबह से पहले जब सैर पे जाता है तो कौन मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं उसे, नए लोग मिलते हैं। और वो लोग क्या होते हैं, टूटा हुआ आदमी। यानी नए लोग मिलते हैं, लेकिन उसमें से एक होता है टूटा हुआ आदमी, अपनी मानसिक स्थिति से या किसी भी तरीके से वो यानी टूटा हुआ आदमी अपने आप को फील करता है। ठीक है, तब वो खिलाड़ी क्या करता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है, अपनी बाहों में अपने साथ मिलाता है और उसको क्या कहता है भाई, एक छाया और मैं। यानी एक छाया, आप मेरे की तरफ देखो और मेरी छाया की तरफ देखो, एक छाया और मैं, नीड के आगे यानी हमें सबसे आगे निकलना है। यानी आप क्या कर सकते हो, जो एक खिलाड़ी होता है वो सुबह से पहले उठ जाता है और उसे क्या मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। और उनमें से क्या होता है, टूटा हुआ आदमी मिलता है, उसे अपनी बाहों में लेकर उसे समझाता है भाई एक छाया और मैं, भी छाया के साथ में मैं भी हूं और क्या है, नीड के आगे भी हमें सबसे आगे जाना है। यानी मोहन चोपड़ा ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, ये तो उपन्यासकार हो गया, ये उपन्यास हो गए सुबह से पहले, नए लोग, टूटा हुआ आदमी, बाहें, एक छाया और मैं नीड के आगे। यानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैंने क्या कहना चाहा। एक खिलाड़ी सुबह, यानी मोहन चोपड़ा से नीरज चोपड़ा रिलेट कर सकते हैं। एक खिलाड़ी सुबह से पहले उठ जाता है और नए लोग जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है उसे नए लोग मिलते हैं, उसमें क्या हो, टूटा हुआ आदमी मिलता है, उसे वो अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है एक छाया और मैं भी, आप मेरे साथ हो जाओ और मेरी छाया की तरह रहो। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करता है, एक छाया और मैं और नीड के आगे भी हमें सबसे आगे निकलना है। चाहे वो जिंदगी की रेस हो, चाहे खेल की रेस हो, चाहे पढ़ाई की रेस हो, मेहनत करोगे, सुबह जल्दी उठोगे। ठीक है, टूटे हुए आदमी की तरह नहीं रहना है, एक एनर्जी के साथ पढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
होगी सबसे आगे, नीड के आगे, यानी आसानी से रहेगा। मोहन चोपड़ा ने कौन से लिखे, सुबह से पहले ये नए लोग, टूटा हुआ आदमी, बाहें एक छाया और मैं नीड के आगे, आसानी से कर सकते हो। अगला कौन सा, मधुकांत, गांव की ओर, यानी मधुकांत ने कौन सा उपन्यास लिखा है, गांव की ओर। क्या रहेगा, मधुकांत, मधु से आप एकदम, आपके मधु नाम लेते आपके मन में एक शांति सी आएगी, आराम से भी शांति से। मधु कितना अच्छा शब्द है, मधुर बोलते हैं, कितना अच्छा मधुर बोलता है। तो मधुकांत, मधुकांत से आप रिलेट कर सकते हो। गांव की ओर, जब एक शहर में कितना भीड़ भड़ाका होता है, आप कितना शोर शराबा होता है, जब एक गांव की तरफ जाते हो तो एक कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, मधुर वातावरण हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, मधुकांत के द्वारा कौन सा लिखा गया, गांव की ओर, यानी गांव की ओर तब जाते हो ना तो मधुर वातावरण होता है, एक अच्छा अनुभव होता है आपको, एक शांति, एक ठंडी छाया। जब खेतों में जाते हो या गाँव में कहीं भी जाते हो, जैसे जोड़ पे जाते हो, वहाँ पे पुराने वृक्ष होते हैं, उनके छांव में बैठते हो, कितना एकांत और कितना शांत माहौल होता है। तो मधुकांत से क्या कर सकते हो, गांव की ओर, यानी गांव की ओर जाते हैं तो एक मधुर वातावरण हमें मिलेगा। ठीक है। अमृतलाल मदान ने कौन सा लिखा, लाल धूप। तो लाल से देखो यहाँ पे क्या, लाल, अमृतलाल, ठीक है, और लाल धूप रिलेट कर सकते हो, लाल से लाल धूप। अमृत, अमृत क्या होता है, अमृत लाल, ठीक है, अमृतलाल से क्या रिलेट कर सकते हो, लाल धूप, यानी अमृत की तरह आपको अगर रहना पड़ेगा ना, अमृत की तरह, तो लाल धूप, धूप में भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भी आप लाल हो जाओ, आपको मेहनत इतनी करनी है भी लाल धूप। ठीक है, अमृत की तरह चमकने के लिए लाल धूप, और धूप में मेहनत करनी पड़ेगी, लाल होना पड़ेगा खुद को। तो अमृतलाल मैदान से क्या कर सकते हैं, तो लाल धूप। ठीक है। अगला कौन सा रहेगा, अभिमन्यु अनंत। देखो इसमें तो देखो मैंने दोनों इकट्ठे लिखे, लाल धूप और लाल पसीना। तो अभिमन्यु अनंत से क्या है, लाल पसीना। ठीक है। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, जिसने महाभारत का युद्ध लड़ा था, अभिमन्यु अंत, अभिमन्यु का अंत कैसा हुआ, उसने इतनी, यानी युद्ध इतने अच्छे तरीके से लड़ा था, इतनी मेहनत की थी, उसका पसीना भी क्या हो गया था, लाल हो गया था। यानी जो अभिमन्यु था ना, उसकी मृत्यु किस तरीके से, इतनी मेहनत की थी भी, उसका पसीना था ना, वो क्या हो गया था, लाल हो गया था। अभिमन्यु का अंत किस तरीके से हुआ था, तो मेहनत करने से उसका पसीना भी क्या हो गया था, लाल हो गया। तो अभिमन्यु अनंत का क्या रहेगा, लाल पसीना। एक बार फिर मैं रिपीट कर सकता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट जो उपन्यासकार है उनकी तरफ। मोहन चोपड़ा के कौन से रहेगा, खिलाड़ी बताया मैंने, वो सुबह से पहले उठ जाता है, ठीक है, नए लोगों से मिलता है, उसे क्या मिलती है, टूटे हुए आदमी मिलता है, वो अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है एक छाया और मैं। ठीक है। फिर क्या कहता है, नीड से आगे भैया हमें आगे जाना है। तो मोहन चोपड़ा के कौन से रहेंगे, सुबह से पहले, नए लोग और टूटा हुआ आदमी, बाहें एक छाया और मैं नीड के आगे रिलेट कर सकते हो। अगला कौन सा, मधुकांत, गांव, जब मधुर वातावरण के लिए हम शांत माहौल में जाते हैं, किस तरफ जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे, ना कि शहर की तरफ। तो मधुकांत का कौन सा रहेगा, गांव की। और अमृतलाल मदान, तो लाल पसीना, अमृतलाल मदान का कौन सा रहेगा, लाल धूप, सॉरी दोस्तों, लाल पसीना, लाल धूप। ठीक है। लाल धूप, अमृत की तरह में चमकना, तो कौन सा है, तो धूप में हमें लाल होना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभिमन्यु का अंत किस तरीके से हुआ, उसका पसीना क्या हो गया था, उसके युद्ध करते करते हुए लाल हो गया था। आसानी से याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट जो उपन्यासकार थे और उनके जो उपन्यास है उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और बहुत अच्छी वीडियो है, आप एक बार वीडियो पूरी देखना ना, फिर आप बता देना सर हमें आसानी से याद हो गई है। आप 2 मिनट में पूरे के पूरे उपन्यासकार और उपन्यास रिपीट कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं अगले जो उपन्यासकार और जो उपन्यास है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगले कौन से रहेंगे उपन्यास और उनके उपन्यासकार है, तो पीछे हमने कितने कर लिए, 4 कर लिए। अब देखो इसमें कौन सा रहेगा, उर्मी कृष्ण, उर्मी कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान है। ठीक है। उर्मी कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। उर्मिला भी जोड़ सकते हो आप, कृष्ण भगवान और उर्मिला। ठीक है। उर्मी कृष्ण क्या है, वन और पगडंडिया, यानी जो कृष्ण भगवान थे वो अपने गाय को चराने के लिए कहाँ लेके जाते थे, वन में लेके जाते थे। ठीक है। वन में, और किस तरीके से जाते थे, जैसे आपको पता होगा जब खेतों वगैरह में जाते हैं तो किसी नाले रास्ते से निकल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पगडंडिया बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान वन में अपने गायों को चराने के लिए लेके जाते थे, तो किस तरीके से जाते थे, पगडंडियों से जाते थे। उर्मी कृष्ण की कौन सी रहेगी, वन और पगडंडिया। ठीक है। फिर मैंने लिखा कृष्ण मदहोश, देखो उर्मी कृष्ण आ जाए तो कौन सी रहेगी, वन और पगडंडिया। अब कृष्ण मदहोश आ गया, तो कृष्ण मदहोश, अंधा सफर। ठीक है। यानी कृष्ण भगवान की भक्ति में मदहोश, अपने होश खो दो। ठीक है। और अंधा सफर, यानी अंधा सफर की तरह लग जाओ, यानी अपनी मेहनत के अंदर क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है उसकी भक्ति में जैसे लीन होते हैं ना, तो उसी तरीके से अपनी मेहनत के अंदर इतने लीन हो जाओ, अंधा सफर शुरुआत कर दो, आपकी मेहनत पक्का मिलेगी आपको। तो कृष्ण मदहोश का क्या रहेगा, अंधा सफर रहेगा। अब देखो कृष्ण वात्सल लिख दिया मैंने, कृष्ण देखो दोनों तीनों कृष्ण आ गए, उर्मी कृष्ण आ गए, तो वन और पगडंडिया। कृष्ण भगवान अपनी जो गाय चराने के लिए कहाँ लेके जाता है, वन में लेके जाता है, और किस तरीके से लेके जाता है, पगडंडियों से लेके जाता है। कृष्ण मदहोश, अंधा सफर, भी होश में नहीं रहना तो इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो कृष्ण मदहोश कौन सा रहेगा, अंधा सफर रहेगा। ठीक है। कृष्ण वात्सल, वात्सल से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, बादल कर सकते हैं, बादल, बादल। ठीक है। कृष्ण वात्सल, अमानत एक शहीद की, जब एक
शहीद होता है ना, एक जवान शहीद होता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भी बादलों से कहते हैं भी आप छा जाओ, यानी वात्सल। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बादलों से भी कहते हैं भी एक आज एक जवान शहीद हुआ है अपने देश के लिए, तो आप छा जाओ। तो अमानत एक शहीद की किसकी रहेगी, कृष्ण वात्सल की रहेगी। ठीक है, राजेंद्र मोहन, देखो मैंने सभी कृष्ण एक साथ में लिख दिए। देखो उर्मी कृष्ण, वन और पगडंडिया, उर्मी और कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान अपने गाय को चराने के लिए कहां के लिए जाता है, तो वन और पगडंडियों में। कृष्ण मद होश, होश में नहीं रहना, तो क्या हो जाएगा, अंधा सफर। ठीक है, फिर अगला कौन सा, कृष्ण वात्सल, वात्सल यानी या बादल छा जाने, तो बादल कब छाते हैं, जब एक जवान शहीद होता है, तो क्या रहेगी, कृष्ण वात्सल की अमानत एक शहीद की। ठीक है, राजेंद्र मोहन भटनागर, मोहन देखो कृष्ण भगवान को श्याम भी बोलते हैं, मोहन भी बोलते हैं, मुरारी भी बोल देते हैं, तो राजेंद्र मोहन, मोहन से आप रिलेट करते हैं। सूर भटनागर का क्या रहेगा, सूर श्याम, यानी मोहन और श्याम। आप बचपन में पढ़ते होंगे या आपने जैसे 6th क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, मोहन और श्याम दो भाई है। ठीक है, मोहन और राम दो भाई है, इस तरीके से मोहन और श्याम क्या रहेंगे, दो भाई रहेंगे। ठीक है, यानी राजेंद्र मोहन भटनागरी क्या रहेगी, सूर श्याम रहेगी। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा, राजकुमार निजात, साय अपने अपने। ठीक है, अगर कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता तो उसका साय भी अपना नहीं होता, परिवार रिश्तेदार तो दूर की बात है। यानी अगर कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता है तो उसके परिवार और रिश्तेदार तो दूर की बात है, उसका साया भी अपना नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा मेहनत करके नौकरी लग जाता है ना, तो उसके साये भी क्या हो जाते हैं, साये भी अपने हो जाते हैं। और वो किस तरीके से हो जाता है, राजकुमार की तरह से हो जाता है। परिवार और रिश्तेदारी में क्या होता है, वो राजकुमार की तरह दिखता है और उसके साये भी अपने हो जाते हैं। तो राजकुमार निजात की क्या रहेगी, साई अपने अपने, यानी राजकुमार की क्या रहेगी, साई अपने अपने। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, क्या रहेगा, उर्मी कृष्ण क्या रहेगी, वन और पगडंडिया। मैंने ट्रिक क्या बताई है भी, कृष्ण भगवान अपनी गाय को चराने के लिए कहां लेके जाता था, वन लेके जाता था, और वन में किस तरीके से लेके जाता था, पगडंडिया। ठीक है, अगला कृष्ण मद होश, होश में नहीं रहना, यानी होश में नहीं रहना, तो क्या रहेगा, अंधा सफर। ठीक है, अगली कौन सी, कृष्ण वात्सल, बादल कब छाते हैं कृष्ण भगवान के कहने पे, जब एक जवान शहीद हो जाता है, तो क्या रहेगा, अमानत एक शहीद की। अगला कौन सा, राजेंद्र मोहन भटनागर, यानी मोहन और श्याम क्या है, दो भाई है, तो राजेंद्र मोहन भटनागर क्या रहेगी, सूर श्याम रहेगी। ठीक है, राजकुमार निजात, जब कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता है तो उसके रिश्तेदार और उसका साया भी अपना नहीं होता, लेकिन वही बच्चा जब नौकरी लग जाता है तो वो राजकुमार की तरह सभी रिश्तेदार और परिवार में दिखता है, तो उसके साये भी क्या हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। तो राजकुमार निजात का क्या रहेगा, साये अपने अपने। यानी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, आप ट्रिक से आसानी से समझ सकते हो। इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा। फिर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, देखो ऊपर उर्मी कृष्ण, मैंने कृष्ण भगवान के बारे में बताया था, वन और पगडंडिया। फिर कौन सा पढ़ा है, कृष्ण मदहोश, मदहोश यानी होश में नहीं रहना, अंधा सफर है। अगला कौन सा था, कृष्ण वात्सल, बादल कब चाहते जब एक शहीद होता, तो अमानत एक शहीद की। अगला कौन सा, राजेंद्र मोहन भटनागर, मोहन और श्याम, सूर श्याम। ठीक है, राजकुमार निजात, साई अपने अपने। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। एक बार रिपीट करना अपने माइंड के अंदर भी, मैंने क्या पढ़ा है। वीडियो खत्म होने के बाद फिर आप कमेंट करके बता देना आपको सारे के सारे याद हो गए हैं। ठीक है, अब 2 या 4 3 या 4 रहे हैं, वो भी अब पढ़ते हैं। ठीक है, अगले कौन से रहेंगे, देखो अगले भी है रमेश चंद्र जैन का। बहुत बार एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, लगभग 5 या 6 एग्जाम के बाद में फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो रमेश चंद्र जैन का मेहंदी रचे हाथ, यानी बच्चे को अच्छी तरह से याद हो गया, मेहंदी रचे हाथ किसे रहेंगे, रमेश चंद्र जैन की। एक डायलॉग पुरानी फिल्मों के अंदर फेमस था, तुम रमेश बाबू तुम क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। यानी एक डायलॉग वायरल था। तो रमेश चंद्र जैन उस समय क्या था, सिंदूर था, लेकिन आज कह सकते हैं मेहंदी रचे हाथ। तो रमेश चंद्र, रमेश को अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसके क्या रहेंगे, उसके हाथ रच दिए जाएंगे, किससे, मेहंदी से। तो मेहंदी रचे हाथ किसके रहेंगे, तो रमेश चंद्र जैन का रहेगा। ठीक है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। देखो पुराने जमाने में डायलॉग था, वो भी रिलेट कर सकते हो भाई, तुम रमेश बाबू तुम क्या जानो 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। तो रमेश चंद्र जैन का क्या रहेगा, मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर शशि भूषण सिंगल, देखो डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, अगर किसी के घर में बीमारी हो आ जाए और आ जाए, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है आगे बताऊं, जानी अनजानी राहें। यानी डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाना चाहता, वो अनजानी राहें होती है किसी की भी। ये नहीं तो भी हम डॉक्टर के पास जाए, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता। तो अपने पराये, उस समय पता लगता है भी अपने और पराई कौन होता है। जब घर में मुसीबत आती है ना, जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब पता लगता है भी अपने और पराई क्या होते हैं। अपनों का चेहरा उस समय पता लग जाता है भी अपने किस तरीके से अपने हैं और पराई किस तरीके से पराई होते हैं और अपने होते हैं। तो डॉक्टर शशि भूषण आप जोड़ सकते हो। डॉक्टर के पास जाने से जानी अनजानी राहें होती है, कोई नहीं जाना चाहता वहां पे, तो और अपने पराई का पता लग जाता। तो डॉक्टर शशि भूषण आ जाए तो क्या रहेगी, जानी अनजानी राहें और अपने पराई। जय नारायण कौशिक, बहुत बार इंपॉर्टेंट, आप देख लो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, माटी का मोल, जय नारायण, माटी का मोल। जब आप मेहनत करता है बच्चा और वो नौकरी नहीं लगता तो उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन वही बच्चा नौकरी लग जाता है यानी उसका मोल हो जाता है, तो माटी का मोल, और सभी लोग उसके जय जय करने लगते हैं। जय नारायण कौशिकी क्या रहेगा, माटी की मोल, और बूढ़ी सुहागन आप रिलेट कर सकते हो उसके साथ में भी बूढ़ी, ठीक है। यानी जब बच्चा नौकरी लग जाता तो क्या होता है, उसकी माँ भी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन सब लोग उसकी जय जय करने लग जाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब नौकरी नहीं लगता तो वो एक माटी के समान हो जाता है, और जब नौकरी लगता है तो उसी माटी का क्या हो जाता है, मोल हो जाता है, तो सभी लोग उसकी जय जय करने लगते हैं। जय नारायण कौशिक क्या रहेगा, माटी का मोल। अब हेमराज निर्गम, हेमराज निर्गम के देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मुझे भूल जाना, ठीक है, टूटते बंधन, सीप का मोती, त्रासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, ठीक है। हेमराज निर्गम का क्या रहेगा, मुझे भूल जाना। एक राजा था एम्मू, जिसने रेवाड़ी का शासन किया, दिल्ली के ऊपर भी शासन किया था, तो एम्मू, ठीक है। हेमराज निर्गम क्या रहेगा, मुझे भूल जाना। उस समय उसने एक वीर योद्धा था, ठीक है, एक मोती की तरह था, और जब वो युद्ध लड़ा तो उसके क्या थे, बंधन टूट गए थे, यानी उसके अपनों ने धोखा दे दिया, टूटते हुए बंधन और तरासे हुए पत्थर। उसने एक पत्थर को तरासा था, ठीक है, और मोती की तरह, ठीक है, फिर वो टूटते हुए उसके बंधन टूट गए, और उसने लास्ट में ये कहा था कि मुझे भूल जाना, ठीक है, और बसंत फिर आएगा। तो हेमराज निर्गम का क्या रहेगा, हेमराज निर्गम रहेगा, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, तरासे हुए पत्थर, और बसंत फिर आएगा। फिर एक बार फिर रिपीट कर रहे हो, रमेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रचे हाथ, यानी रमेश नौकरी लग गया ना तो उसके हाथ क्या मेहंदी से रच दिए जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर शशि भूषण, डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहता, जानी अनजानी राहें, लेकिन उस समय क्या पता लगता है, अपने और परायों का पता लगता है, तो जानी अनजानी राहें किसके और अपने पराये किसके रहेंगे, डॉक्टर शशि भूषण। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागन किसका रहेगा, जय नारायण कौशिक। यानी माटी का मोल, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब नौकरी लग जाता तो उसी माटी का मोल हो जाता है, और सभी लोग क्या करते हैं, जय जय करने लग जाते हैं। और बूढ़ी सुहागन भी किसका रहेगा, जय नारायण कौशिक का, ठीक है। हेमराज निर्गम, मुझे भूल जाना, हेमराज निर्गम, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, तरासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा। ये थे आज के वीडियो के अंदर उपन्यास और उनके उपन्यासकार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपका गवर्नमेंट यानी सरकारी रजिस्टर के अंदर साइन नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ते रहिए, और नींद और आलस को त्यागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। जब तक स्वामी विवेकानंद ने कहा था तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, आपका एग्जाम है जल्दी, सभी को पता है, अभी एग्जाम भी है बच्चों का, और नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, पता नहीं क्या आएगा। हाँ, आपको एक बता दे दूं, ग्रुप डी के पेपर में कुछ ना कुछ एडवांस था, उसके बाद में हरियाणा पुलिस के पेपर में एडवांस था, उसके बाद में कौन सा हुआ था, कलरक का पेपर हुआ था, उसमें एडवांस मैथ था, और ठीक है, अगला पेपर कौन सा हुआ, जैसे ग्राम सचिव का हुआ तो उसमें साहित्य आ गया, फिर हरियाणा पुलिस का आया तो एनिमल हस्बेंड्री आ गई। यानी 90 में से आपको एक पोर्शन ऐसा मिलेगा जो किसी को भी नहीं आता। आप ये नेगेटिव थॉट मत दो भी हमें नहीं आता, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो किसी बच्चों को भी नहीं आता। हो सकता कोई एक दो का लग जाए, लेकिन 90 में से एक पोर्शन आपको हर एग्जाम के अंदर ऐसा मिलता है जिसमें से क्वेश्चन इतने टफ आते हैं, पजल हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है आपको आते हुए क्वेश्चन गलत मत करके आना, क्योंकि वही 2 क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, और जब लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो वही 2 क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।